बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता है सबके सब ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 1.2 मैथमेटिक्स। ठीक है, न्यू बुक के मुताबिक जो न्यू सिलेबस है क्लास 9th और चैप्टर का नाम है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो सारी काउंटिंग है। ठीक है, तो उसका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? देखिए, वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमें ये डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैं कंसेप्ट की बात करूंगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन समझ नहीं आया वो वीडियो को आगे करके क्वेश्चन देख सकता है, और जिसने कंसेप्ट के साथ चलना है वो फिर वीडियो को शुरू से स्टार्ट से देखे। ठीक है, तो सबसे पहले है जी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है, जैसे मैं लिख दूं 3/5। जो ओवर के नीचे वाला नंबर है ना, जैसे ओवर के नीचे बटे वाला नंबर होता है, नीचे वाला 5 है, 5 है, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको कहते हैं नोमिनेटर। ठीक है, तो ये तो डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज, अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी कंसेप्ट, इसकी बेस समझ लें ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाती है चीज जी सर्ड। सर्ड क्या आती है? वो कह रहा है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ठीक है, वगैरह एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। यानी कि वो कहता है कि जो सर्ड होती है ना, वो हमारे पास इरेशनल रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल कौन से नंबर होते हैं? जो पॉइंट में हो, शारी में आते हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 3.14, इस तरह जो नंबर आते हो। ठीक है, उसको कहते हैं इरेशनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेडिकल जो होता है ना सर, यहाँ पर जो अंडर रूट है ना, स्क्वायर रूट, इसको रेडिकल कहता है। ठीक है, अब वो कह रहा है साथ में रैशनल रेडिकल, यानी कि वो कह रहा है कि जो सर्ड होती है ना, असल में आप देखें जो अंडर रूट के नीचे वाला नंबर है ना, वो कह रहा है कि अंडर रूट के नीचे वाला, जो अंडर रूट के अंदर नंबर है, सॉरी अंदर, ये वाला 5, ये रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम ओवर में लिख सके, बटे में लिख सके। जैसे मैंने यहाँ पर 2/3 लिख दिया है। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म होती है वो कह रहा है कि रैशनल। अब देखिए, अगर हम अकेले 5 की बात करें तो हमारे पास अगर हम देखें 5 है, मैंने अभी ऊपर रेडिकल नहीं लिया और रेडिकल। ठीक है, 5 किला लिया, 5 के ओवर के नीचे कुछ ना तो 1 होता है, हमें पता है। ठीक है, इसी तरह अब जब ओवर के नीचे हम 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं थी। अब जो 5 है उसके ऊपर है जी रेडिकल साइन, सिंपल है। ठीक है, अब इसलिए अब जब आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर वो लेंगे ना 5 अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो वो आपको पॉइंट में शारी में आंसर देगा। ठीक है, ऐसे करें 5.317 इस तरह करके, तो वो वाला होता है इरेशनल। जब इरेशनल बन जाते उसी चीज को कहते हैं कि इसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर नंबर होना चाहिए रैशनल, और जब हम इसको सोल्व करें अंडर रूट 5 लिखे तो वो इरेशनल आंसर दे। इसी चीज को वो कहते हैं कि सर्ड कहता है। ठीक है, फिर वो जो 9 होता है वो भी यानी कि इसी में आ जाता है सर्ड में, लेकिन यहां पर 9 का अगर हम देखें, 9 के ऊपर अंडर रूट है। अब यहां से 9 हमें रैशनल नंबर है, यहां पर मैंने लिखा रैशनल। रैशनल कैसे है कि अगर हम 9 का देखें, 9 किसका स्क्वायर होता है? हमने पढ़ा 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर। अगर हम 3 देखें कि 3 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह जो अंडर रूट 9 होगा वो आंसर क्या देगा आपको? 3। ठीक है, इसलिए ये रैशनल है। अगर हम इस अंडर रूट ले 9 का तो वो रैशनल नंबर हो जाता है, लेकिन अगर हम ऐसे पूरे की बात करें तो ये फिर सर्ड होगा, क्योंकि अंडर रूट के जो नीचे वाला नंबर होता है अंडर रूट और उसके अंदर नंबर होता है उसको हम सर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इस ये वाला अगर हम रैशनल के हिसाब से देखें, वो कह रहा है फिर नॉट सर्ड होता है। फिर इसी तरह वो कह रहा है पाई का अंडर रूट, ई का अंडर रूट। ई जो होता है हमारे बुक में पिछली एक्सरसाइज के शुरू में बताया, वो कह रहा है एलर नंबर है, इसका नाम दिया हुआ उसने जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है नॉट अ सर्ड। क्यों नहीं है सर्ड? क्योंकि ये वाला जो पाई और ई है, ये इनके आंसर जो है ना वो खुद देखिए। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? पाई की वैल्यू होती है जी 3.14। क्योंकि ये पहले ही इरेशनल है। हमें जो अंडर रूट के नीचे नंबर चाहिए ना, वो इस तरह का होना चाहिए, यानी कि जैसे 5 है, 9 है, इस तरह के नंबर होने चाहिए जिनको हम ओवर में लिख सके, बटे में लिख सके।
जो पाई है इसको हम नहीं लिख सकते, इसका आंसर आता है 3 पॉइंट यानी कि 147 चलता जा रहा होता है, इसलिए इसी तरह जो ई है इसका आंसर भी इस तरह पॉइंट में आता है। जो पॉइंट में आंसर आ रहा होता है, जो पॉइंट में होते हैं उनको तो हम कहते हैं इररेशनल। जब वो पहले इररेशनल होते हैं फिर ऊपर हम रेडिकल ले ले, जो ये वाला स्क्वायर रूट ले ले, तो वो फिर नॉट असर्ट, वो सर्ट नहीं होती, ठीक है। ये वाली चीज एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी टाइप इसकी। टाइप की क्या है, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म देखिए, सिंगल टर्म किसे कहते हैं, जो अंडर रूट यानी कि जो अंडर रूट के नीचे स्क्वायर रूट के नीचे केवल एक नंबर हो, उसका हम कहते हैं सिंगल टर्म, यानी कि इसका नाम, इसको कहते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। और इसी तरह जैसे 7 का रूट एक नंबर है, इसी तरह दूसरे में देखिए सम ऑफ 2 मोनोमियल। मोनोमियल यानी कोई करे सम प्लस कर दें 2 मोनोमियल। मोनोमियल कहते हैं जो सिंगल सिंगल नंबर होता है, सिंगल सिंगल, देखिए 3 का अंडर रूट सिंगल है, 5 का अंडर रूट सिंगल, इनको प्लस कर दिया, ऐड कर दिया है, तो वो कहता है कि ये वाली चीज जब दो सिंगल टर्मों को ऐड करें तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल सॉर्ट, यानी कि उसको बाइनोमियल का मतलब होता है 2, मोनोमियल का मतलब होता है 1 और बाइनोमियल का मतलब होता है 2, ठीक है। इसी तरह तीसरे में वो कह रहा है यहाँ पर ए का अंडर रूट प्लस बी का अंडर रूट एंड ए का अंडर रूट माइनस बी का अंडर रूट। जो वैल्यू इधर है हमारे पास रकम है ए और बी, इधर भी ए और बी है, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है। जब इस तरह की फॉर्म होगी, इस तरह की शक्ल होगी, वो कह रहा है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट, यानी कि अगर प्लस है प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, अगर माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होगा प्लस। तो इस तरह की फॉर्म को कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा तो बच्चों देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि जो ओवर के नीचे वाला नंबर होता है, जैसे 4 है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। वो कह रहा है इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। देखिए अभी मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करता हूँ, 13/4 प्लस 3 का अंडर रूट। रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो ओवर के जो बटे के नीचे नंबर है ना, ओवर के नीचे, यानी कि ये जो अंडर ये वाला आ रहा है 3 का अंडर रूट, यानी कि ओवर के नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। यानी कि ओवर के नीचे बटे के नीचे देखिए 3 का अंडर रूट है, अंडर रूट वाली वैल्यू है कोई भी, यानी कि ओवर के नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको कहते हैं कि रैशनलाइज करना है। अगर अंडर रूट है तो उसको सोल्व करके हमने यानी कि सोल्व करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। ओवर इसके ये वाला काम है ये। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रैशनलाइज करना कैसे है, ठीक है, रैशनलाइज करना कैसे है। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, जो ओवर के नीचे नंबर होता है, जैसे 3/7, ये वाला जो 7 है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि रैशनलाइज करना है कि हमारे पास जो ओवर के बटे के नीचे अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे यहाँ पर 3 का अंडर रूट आ रहा है, इसको हमने सोल्व करना है, इसको रैशनलाइज करना है, इसको खत्म करना है, यानी कि ओवर के नीचे बटे के नीचे अंडर रूट वाली रकम नहीं होनी चाहिए, वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो वैल्यू है इसी को लिख लेना है, 13/4 प्लस 3 का अंडर रूट, जो वैल्यू थी वैसी की वैसी मैंने लिख दी। अब रैशनलाइज का मतलब ये है कि हमारे पास जो ओवर के नीचे रैशनलाइज जब करना था ना, ओवर के नीचे जो वैल्यू होती है ना, इसी के कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होना चाहिए, यानी कि हमने इसको इधर ना मल्टीप्लाई करवा देना है, ऊपर भी नीचे भी। कैसे देखिए 4 - 3 का अंडर रूट, 4 - 3 का अंडर रूट, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू थी, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दी है। जब मल्टीप्लाई करवाना होता है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस। अभी हमने नीचे थोड़ी देर पहले हमने देखा था थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें कॉन्जुगेट लिखा, यानी कि अगर प्लस है तो प्लस का उल्ट क्या होता है माइनस, कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। वैल्यू वही लिखनी होती है, रकम सिर्फ लामत साइन जो होता है वो चेंज करना, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाना था। अब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर नीचे, यानी कि ओवर के नीचे वाली रकम की करवाना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ओवर के नीचे वाली क्यों, क्योंकि हमने ये वाला जो साइन है अंडर रूट इसको खत्म करना है। तो अब आप ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे वालों को आपस में करवा दो। तो देखिए ऊपर 13 को जब 13 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये वाली वैल्यू ऐसे लिख दे एक बार, ठीक है। हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ओवर के नीचे देखिए आप यहाँ पर देखिए 4
और इधर भी 4 है, फिर इधर 3 का अंडर रूट और इधर 3 का अंडर रूट है। जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कॉन्जुगेट वाली हो, यानी कि इधर प्लस है तो उधर माइनस आ रहा है, तो आप लोग रकम सेम हो, जब इधर 4 है तो उधर भी पहला नंबर 4 होना चाहिए, इधर दूसरा नंबर 3 का अंडर रूट है उधर भी वही होना चाहिए। तो हमारे पास ये चीज होती है कि हम पहले दोनों का स्क्वायर बना लें और प्लस माइनस माइनस कर दें, ठीक है। या इस तरह लिख लें 4 प्लस 3 का अंडर रूट, पहले एक बार इकट्ठा लिख लें इनको, 4 माइनस 3 का अंडर रूट। अब देखिए ऊपर जो है ना इस चीज को हम नहीं सोल्व कर सकते, ऊपर वाली को। अगर हम 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फिर यहाँ पर आंसर लिखा, फिर 13 को 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर वो फिर बाद में हमें फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे का वैसे ही रहने देना है, 4 माइनस 3 का अंडर रूट। अब देखिए नीचे वाले दोनों तरफ पहले पहले नंबर 4 है और आखिरी वाले 3 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट है, और साइन इधर प्लस है तो इधर माइनस है। तो अब हमने जब इस तरह की फॉर्म हो तो हमने पहले दोनों नंबरों का स्क्वायर बना देना, 4 लिखना एक बार है, ऊपर लिख देना स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होती है, हमें पता मल्टीप्लाई के अमल में प्लस माइनस माइनस होती है। उसके बाद 3 और 3 दोनों सेम है तो इसलिए 3 का अंडर रूट बना देना। ये काम कब करना है, जब दोनों वैल्यू रकम में सेम हो, रकम सेम हो और लामते मुख्तलिफ हो, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, अगर इधर माइनस है यानी कि इधर माइनस है तो इधर भी प्लस होने चाहिए, तब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको देखिए ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 13 4 माइनस 3 का अंडर रूट, ओवर के नीचे 4 का स्केयर लें। स्केयर कैसे लेना है कि ये वाला जो 4 है 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। स्केयर यानी कि मुरब्बा कैसे लेते हैं, 4 को 4 से, यानी कि 4 के ऊपर 2 लिखा है, इसका इस 2 का मतलब है कि 4 को 2 बार लिखना है। ये ना हो कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नहीं स्केयर ये नहीं होता, ये मुरब्बा नहीं होता। इस 2 का मतलब ये होता है कि 4 को 2 बार लिखें ऐसे, और ऐसे लिखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 4 था 16, ठीक है, यानी कि 4 4 16। तो हमारे पास ये वाला आ गया। आगे माइनस है तो माइनस, आगे आपको पता है कि अंडर रूट और ये वाला जो स्केयर है, अंडर रूट और स्केयर आपस में एक दूसरे के यानी उल्ट होते हैं, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास 3, लो जी। अब ऊपर 13 4 माइनस 3 का अंडर रूट, अब 16 में से हमने 3 माइनस कर दिए तो हमारे पास पीछे रह जाएंगे 13, यानी कि 13 बचेगा। 60 में से 3 निकाल दिए माइनस कर दिए, 16 में से 3 निकाल दिए 13, ठीक है 13। अब 13 को 30 से कैंसिल कर देते हैं तो पीछे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। अब देखिए उसने कहा था रैशनलाइज, यानी कि ओवर के नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो देखिए हमारे ओवर के नीचे कुछ वैल्यू है नहीं, हमने सोल्व कर दिया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा तो बच्चों अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन इसका। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने वही वाला काम 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, ऊपर वाली वैल्यू वैसे वैसे लिख ली, नीचे भी 3 का अंडर रूट, 3 के नीचे देखिए ओवर के नीचे अंडर रूट आ रहा है, इसको हमने अंडर रूट खत्म करना है। अंडर रूट खत्म करने का तरीका ये है कि हमारे पास अब सिंगल टर्म है, यानी यहाँ पर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म यानी कि एक ही आया तो हमने इसी के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर नीचे। अगर हमारे पास 2 टर्म होती ना, 2 रकमें होती और बीच में साइन होता तो फिर हमने उनके साथ करवाना था। अब यहाँ पर सिंगल है तो ऐसे करवा देना है। अब क्या देखें कि ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको 3 का अंडर रूट, ये वाला पहले लिख लें, आगे 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, यानी कि ये वाली वैल्यू वैसे लिख ली और 3 का अंडर रूट मैंने पहले लिख दिया। अब ओवर के नीचे देखें 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट दोनों सेम है ना जैसे, तो हम इनका बना लेते हैं स्क्वायर। जब वैल्यू सेम हो तो इनका स्क्वायर बना लिया जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ऊपर क्या है 3 के जो ये वाला देखिए यहाँ पर 3 का अंडर रूट और यहाँ पर 2 का अंडर रूट और यहाँ पर 5 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट वैल्यू आते हैं। अंडर रूट वैल्यू को अंडर रूट यानी कि ऊपर अंडर रूट स्क्वायर रूट है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 दा 6, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, फिर 3 इस 3 को आगे प्लस है तो पहले प्लस की साइन आ जाएगी। अब इस 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 दा 15 यानी कि 15, 5 3 5 15, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट था। अब ओवर के नीचे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को उल्ट होते हैं, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसने कहा था कि अंडर रूट के नीचे यानी कि ये जो वैल्यू है सॉरी ओवर के नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ओवर के नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने ओवर के नीचे अंडर रूट खत्म कर दिया। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने लगे, ठीक है।
तो उसको भी हमें वैसे ही करना है जिससे दो पीछे वाले की है। तो सबसे पहले 2 का अंडर रूट -1/5 का अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो ओवर के नीचे 5 का अंडर रूट है ना, ओवर के नीचे इसको दोनों ऊपर और नीचे ना इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 का अंडर रूट ओवर 5 का अंडर रूट, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू पहले 5 का अंडर रूट लिख ले, जो सिंगल टर्म होती है ना उसको पहले लिख लिया करते हैं। 5 का अंडर रूट ओवर साथ में 2 का अंडर रूट -1, जैसे वैल्यू थी वैसी वैसे मैंने लिख दी, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए जो ब्रैकेट लगाई है मल्टीप्लाई। अब देखिए नीचे 5 का अंडर रूट और 5 का अंडर रूट दोनों सेम है ना, एक जैसे हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 5 का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए हम स्क्वायर बना सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखिए 5 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, तो इसलिए हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 2 10 आ गए। फिर इसी तरह जब यहाँ पर 5 के अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5, यानी कि हम कहेंगे कि ऐसे लिखें 5 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें पता है कि ये वाला जो बड़ी वैल्यू होती है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाए तो बड़ी वैल्यू ही आती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस है तो -5 का अंडर रूट, ठीक है। और 2 को 10 से मल्टीप्लाई 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर 10 और ऊपर अंडर रूट था तो अंडर रूट आ जाएगा। ओवर के नीचे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को उल्ट होते हैं, और नीचे आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ये वाला। तो अब हम इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको वैसे सोल्व करना है जैसे पिछले वाले को किया हमने, 6 - 4 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 6 + 4 2 का अंडर रूट। अब देखिए हमने जो ऊपर वाली से वैसे के वैसे लिख ले। अब हमारे पास ओवर के नीचे अंडर रूट में वैल्यू है, तो अंडर रूट हमने खत्म करना आता है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि अंडर रूट खत्म करें, ठीक है। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या तरीका है कि हम इसी जो ये जो वैल्यू है ना ओवर के नीचे बटे के नीचे इसको ऊपर यहाँ पर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें सिर्फ, और कांजुगेट के साथ, यानी कि कांजुगेट किसे कहते हैं कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लामत है माइनस क्या है कि बाकी नंबर वही 6 - 4 2 का अंडर रूट ओवर 6 - 4 2 का अंडर रूट। तो देखिए मैंने नंबर सारे के सारे वैसे लिखे, सिर्फ इधर प्लस था तो इधर माइनस कर दिया। जब मल्टीप्लाई करवाना आता है कांजुगेट के साथ, कांजुगेट किसे कहते हैं कि जहां पर अगर प्लस है तो यहाँ पर लामत माइनस क्या जाएगी, यानी कि उसकी उल्ट लामत लगानी है, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर फिर प्लस आएगी। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वालों को आपस में। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाने से देखें जी यहाँ पर 6 - 4 2 का अंडर रूट 6 - 4 2 का अंडर रूट, यानी कि सब कुछ सेम एक जैसा है। यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है और रकम भी सेम है। जब लामत माइनस की हो जब प्लस की हो दोनों रकमें लामतें एक जैसी हो और रकमें भी सेम हो तो हम उनको ओवर का यानी कि होल का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 6 - 4 2 का अंडर रूट होल का स्क्वायर बना लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ सेम है ना तो इसलिए हम होल का स्क्वायर बना लेते हैं ओवर के नीचे। अब यहाँ पर देखें रकमें तो सेम है, ये वाली 6 और 6, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा है, साइन यानी कि लामत प्लस किया और यहाँ पर माइनस किया। जब इस तरह की हो तो हमने क्या करना आता है, पहले देखिए 6 और 6 सेम है तो इनका स्क्वायर बना लो। यहाँ पर लगा दो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन मुख्तलिफ है लामतें मुख्तलिफ है इसलिए। अब 4 और साथ में 2 का अंडर रूट 4 2 का अंडर रूट 4 और 2 का अंडर रूट 4 और 2 का अंडर रूट, यानी कि पहली रकम सेम है और दूसरी सेम है, इसलिए हम दोनों का स्क्वायर बना लेंगे लगा क्योंकि साइन बीच में मुख्तलिफ जमा माइनस माइनस होती है। अब ऊपर देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा 8 में 7 में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये वाला जो 2 था a के ऊपर भी लिख दिया इसको b के ऊपर भी लिख दिया, साइन जमा के रखना है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ओवर यानी कि ब्रैकेट के अंदर कितनी रकमें हैं 2 तो 2 लिख देना साथ में, कितनी रकमें 2 है तो 2 लिख दिया, और लामत कौन सी माइनस तो इसलिए -2 लिख दिया। कौन कौन सी रकमें हैं a और b तो a और b लिख देते हैं,
तो ये वाला हमारे पास फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि ये देखिए जो यानी कि कंप्लीट स्केयर है, होल का स्केयर है। जब होल का स्केयर हो, जैसे ये वाला होल का स्केयर है ना, तो फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो देखिए अब हम पहली रकम का स्केयर, जैसे हमने ए का स्केयर बी का, तो हम कह देते हैं ये ए है ये डी है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ए का स्केयर, आगे यहाँ पर जमा बी का स्केयर, ठीक है, ये वाला, आगे -2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो रकमें है ना, तो वो इसलिए दो, और लामत कौन सी माइनस, तो इसलिए माइनस, और कौन कौन सी रकमें है 6, आगे जी 4, 2 का अंडर रूट। जब देखें 2ab लिखा है, इनके दरमियान कोई लामत लिखी है यहाँ से यहाँ तक नहीं, तो क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाइड है, इसलिए हमने जब नंबर होते हैं तो हमने इनको जब लिखना आता है तो नंबरों को गिरते ब्रैकेट डाल देती है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब ओवर के नीचे देखिए 6 का स्क्वायर ओपन कर ले, 6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पर आप लोगों ने स्क्वायर कैसे लेना है, 6 के यानी कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दो। इस ये जो 2 है ना, इसका मतलब 2 का मतलब ये होता है कि 6 को 2 बार लिखना है, ना कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये करवाओगे तो ये गलत हो जाना, ठीक है। आपने 6 को 6 को 2 बार लिखना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 6 को 6 से, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 6 6 का 36। कैलकुलेटर पर लिखो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखें ये वाला 4 2 का अंडर, ये वाला जो स्केयर है ना, ये 4 का भी है, और ये वाला 2 जो स्केयर है ये इस 2 का अंडर रूट का भी है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये वाला, इसको मैं थोड़ा रफ पे कर लूँ, 4 का स्केयर हम लैदा कर लेते हैं, और 2 के अंडर रूट का हमने लैदा कर लिया ये वाला स्केयर, क्योंकि ये होल का था यानी कि कंप्लीट का था, दोनों नंबरों के ऊपर लिखा था ब्रैकेट डाल के, इसलिए इसका लैदा और इसका लैदा। अगर हम इसको ऐसे करें तो 4 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4 को 4 से दब देते हैं, 4 को 4 से, तो वो आ जाएगा 16, और अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाते हैं आपस में, एक दूसरे को उल्टे होते हैं, इसलिए 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह मैंने रफ में बता दिया, आप ब्रैकेट ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 का स्केयर यानी कि 16 आ जाएगा, और अंडर रूट और स्केयर कैंसिल होकर 2 के रह जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखें 6 का स्केयर लेना है, 6 का स्केयर, तो वो आ जाएगा आपके पास 36, वो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर स्केयर लेना, आगे प्लस है तो प्लस, फिर वो आगे है जी ये वाला जो 2 था, ये 4 का भी है और इस 2 का भी है। जब 4 का स्केयर लेंगे, क्योंकि 4 के ऊपर कोई नहीं है इस तरह का अंडर रूट नहीं है, स्केयर रूट, तो 4 का स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और साथ में ये वाला जो 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा केना 2। अब नेक्स्ट है जी माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो माइनस वैसे आ जाना है, और ये वाला 2 6 और ये वाले जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि इनके दरमियान यहाँ पर कोई जमा माइनस की लामत नहीं है, प्लस माइनस की, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए, ठीक है, 6 2 दा 12, और फिर यानी कि 6 2 12, 12 बनकर 12 को फिर 4 से करवा दे, 12 को 4 से, ठीक है। तो 12 को यानी कि 12 को 4 से कराएंगे वो 48 आ जाएगा आपके पास, 12 4 था 48, यानी कि 12 4 48 48, ठीक है। और साथ में 2 का अंडर रूट था, 2 का अंडर रूट वैसे लिख देना है, इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि इनके ऊपर अंडर रूट नहीं है। जब अंडर रूट को मल्टीप्लाई करवाना था, अंडर रूट को अंडर रूट वाली वैल्यू से, यानी कि स्क्वायर रूट है, अगर 2 का अंडर रूट आया तो इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसी जैसी कोई भी नंबर हो उसके ऊपर भी अंडर रूट होना चाहिए, तो फिर हम इनको नंबर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जरा, ठीक है। अब बाकी 2 का रूट वैसे साथ लिख दिया। ओवर के नीचे देखें 36 वैसे आ जाएगा, माइनस आगे यानी कि 16 को 2 से जरूर दे दो, यानी कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है, यानी कि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 36 से ऊपर वाला वैसे आ गया, प्लस यानी कि फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर भी 32 आ जाएगा, आगे माइनस 48 2 का अंडर रूट। नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं हमने क्या करना है कि 36 में से 32 निकाल देते हैं, 36 में से 32 को माइनस कर दें तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 36 में से 32 निकाल दिए, पीछे रह जाएगा 4। अब ऊपर फिर हमने थोड़ा काम कर लेना है, 36 और यहाँ पर है जी 32, इन दोनों को ऐड कर लेना है।
जब ऐड करेंगे 2 और 6 को ऐड किया 8, 3 और 3 को ऐड किया 6 माइनस 48, ठीक है, 2 का अंडर रूट ओवर के नीचे है जी 4। अब हमने कोशिश करनी है कि ये 4 ऊपर वाले जो नंबर है ना यहाँ से 4 कॉमन आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये 4 भी इवन नंबर है, ऊपर वाले जो नंबर इनका आखिरी नंबर 8 और 8 ये भी इवन है, इसलिए यहाँ से 4 ना कॉमन आ सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से मैं ऊपर से 4 कॉमन ले लूंगा, यानी कि कॉमन मुश्तरिक लूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं 4 कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ पर मैंने 4 ले लिया कॉमन, अब इस 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, कोई भी नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई करें वो 68 बनाता है, यानी कि 68 बनाता हूँ 68। तो अगर मैं 4 को 17 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 17 से 17 4 का ये हो जाएगा 68 हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर पर आप करवा देंगे, आगे माइनस है तो माइनस। अब इसी तरह यहाँ से जब मैंने 4 इधर से कॉमन लिया तो इधर से भी इस 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ जहाँ पर वो यानी कि वो कह रहा है कि 48 बने, ठीक है। तो देखिए 4 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 12 दा हमारे पास क्या आता है जी 48 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर पर करवाएं, आगे साथ में 2 का अंडर रूट है तो वो अंडर रूट आ जाएगा, ओवर के नीचे 4 आ जाएगा। अब ये वाला 4 और 4 कैंसिल हो गया, बाकी जो रह गया वो हमारे पास आंसर आ चुका है 16 माइनस 12 2 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, ठीक है, उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए जहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है रकम है इसको वैसे के वैसे लिख ले, 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर के नीचे 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, ठीक है। अब हमने रैशनलाइज करना, रैशनलाइज यानी कि ओवर के नीचे जो बटे के नीचे अंडर रूट आ रहे हैं ना, 2 और 3 का अंडर रूट है, ये वाला स्क्वायर रूट है, ये वाली जो साइन है इसको खत्म करना है, ये नहीं होना चाहिए ओवर के नीचे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर ना इसके साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, इसी वैल्यू को इसी के कंजुगेट के साथ, ठीक है। कंजुगेट क्या है कि नंबर यही रहेंगे, रकम यही रहेगी, सर साइन चेंज करना है, अगर यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो देखिए 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर के नीचे 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, ठीक है। देखिए मैंने साइन चेंज कर दी, सिर्फ बाकी नंबर वही होते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट का मतलब होता है कि रकम वही हो, सिर्फ अगर जमा है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो इधर जमा कर दो। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को आपस में। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास 3 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट, इधर है 3 का और 2 का अंडर रूट, इधर भी है 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट, साइन यहाँ पर माइनस साइन, इधर भी माइनस है। जब सब कुछ सेम हो ना, एक जैसा हो, तो हम इसका होल का स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखें 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह बनाना होता है, अपनी याद रख लेना, ये मैथ का रूल है। ओवर के नीचे यहाँ पर रकम तो सेम है 3 2 3 2 का अंडर रूट, सिर्फ यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमने क्या करना है, पहले नंबर के साथ स्केल बना लेना है, यानी कि 3 का स्केल लैदा बनाना है और 2 का लैदा बनाना है। जब रकमें सेम और साइन यहाँ पर माइनस जमा है तो इधर माइनस हो, प्लस है तो माइनस हो, तो इस तरह करना होता है। 3 का अंडर रूट इसका स्केल लैदा है, प्लस माइनस माइनस होती है, 2 का अंडर रूट लैदा होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आगे वाले पहले वाले इस 4 वाले पार्ट में स्केल ओपन किया था, वैसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए कैसे, 3 का अंडर रूट स्केल ये वाला 2 इसके ऊपर लैदा कर देना है, इसको इसके ऊपर लैदा कर देना है और बीच में प्लस की लामत आनी है, 2 का अंडर रूट और स्केल सॉरी, ठीक है। ये वाला 3 का अंडर रूट का स्केल लैदा कर दिया और 2 के अंडर रूट का स्केल लैदा कर दिया। अब और जहां पर प्लस की लामत, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कितनी रकमें हैं, 1 और ये 2 यानी कि 2 है, तो 2 लिख लो और लामत कौन सी है, यहाँ पर माइनस, तो इधर माइनस। अब कौन कौन सी रकमें हैं, 3 का अंडर रूट ब्रैकेट 2 का अंडर रूट, ठीक है। जब ये वाला 2 का अंडर रूट लिखना है, दूसरी रकम यहाँ पर माइनस नहीं लिख देनी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओवर के नीचे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रहेगा अकेला 3, माइनस है तो माइनस, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है क्योंकि एक दूसरे को उल्ट होते हैं, और 2 रह जाएगा। अब एक बात मैं बतानी भूल गया शुरू से ही कि ये अंडर रूट और स्क्वायर कैसे कैंसिल होते हैं। अगर हम इसको देखें कि ये वाला जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है वैसे 1/2, ठीक है। अब ओवर के नीचे देखें ऐसे था 3 का अंडर रूट ऊपर था स्क्वायर,
अगर मैं ये वाला 3 इसको ऐसे लिखूं, अंडर रूट इसकी वैल्यू तो थी 1 और 2, इस अंडर रूट की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1/2 और ऊपर पहले एक स्केयर था तो हम ये वाला स्केयर लिख लेंगे और स्केयर कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या रहेगा 3। अब ऊपर पावर 1 हो, 1 लिखो ना लिखो उसे पता होता है कि जिसकी पावर कुछ ना हो तो वहां पर 1 होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिख देते। ये वाला इस तरह रिमूव होता है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, स्केयर और अंडर रूट को। ये वाला जो स्केयर और अंडर रूट है ना, इसको हम ये वाला इसको हम इस तरह डायरेक्ट भी खत्म कर सकते हैं। तो उसके बाद ऊपर देखें, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आगे करते हैं, अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो गया, फिर 3 रह गया पीछे, 3 आगे है जी प्लस और अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, +2 रह गया, क्योंकि 2 रह गया अंडर रूट और स्केयर तो कैंसिल हो गया, आगे है जी -2। अब यहाँ पर 2 मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वाले जो 2 नंबर है ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई तो यानी कि जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर अंडर रूट है, दोनों के ऊपर है, यहाँ 2 के ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम 2 को साथ लिखेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के एक टर्म बना देंगे, एक रकम, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 और दोनों के ऊपर अंडर रूट था तो इसलिए हमने अंडर रूट लिख देना है। ओवर के नीचे देखें 3 में से 2 निकाल दिए तो 1। अब ओवर के नीचे यहाँ पर 1 लिख ले तब भी ठीक है, अगर ना लिखोगे तो तब भी ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ओवर के नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, शर्त यह कि प्लस का 1, अगर माइनस का हुआ तो फिर लिखना पड़ता है। अच्छा तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन, आखिरी पार्ट है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करना, 4 3 का अंडर रूट वैसे आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली भी वैसे ही वैसे, 7 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। अब यहाँ पर हमने ओवर के नीचे जो बटे के नीचे अंडर रूट है ना, इसको खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे, इसको इसी रकम को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, सिर्फ साइन चेंज करना कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट यानी कि इसके उल्ट जो साइन होता है, प्लस के उल्ट क्या आता है माइनस, जमा के उल्ट माइनस, 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट ओवर 7 का अंडर रूट माइनस प्लस है तो -5 का अंडर रूट। तो देखिए मैंने ऊपर नीचे इसी रकम के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस अब देखिए ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वालों को आपस में, तो अब देखिए 4 3 का अंडर रूट ये वैसे का वैसे लिख लिया है, आगे 7 का अंडर रूट -5 का अंडर रूट ये वाला वैसे आ गया। अब ओवर के नीचे देखें दोनों रकमें 7 और 5, 7 और 5 एक जैसी है ना, अंडर रूट है ऊपर, इन दोनों एक जैसी है, यहाँ पर साइन जमा है, यहाँ पर माइनस है, तो हमने इनका लहदा का स्केल बना लेना है, ठीक है। 7 के अंडर रूट का स्केल लहदा प्लस माइनस -5 का अंडर रूट का स्केल लहदा होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 वैसे का वैसे, ठीक है, 3 के अंडर रूट को 7 से मल्टीप्लाई करा, 3 7 था 21 ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। फिर इसी तरह 3 को 5 से आगे सिंपल लामत माइनस है तो माइनस आ जाएगी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दे, 5 3 था 15 ऊपर अंडर रूट था दोनों के तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ओवर के नीचे 7 -5 क्यों, क्योंकि अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो गए हैं, अंडर रूट स्केयर, ठीक है, इसलिए ये वाला। अब क्या करना है, 4 21 का अंडर रूट -15 का अंडर रूट ओवर के नीचे 7 में से 5 माइनस कर दिए, निकाल दिए, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब 2 1 था 2 2 2 था 4 यानी कि 2 1 2 2 2 4 जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आ गया 2 आगे है जी 21 का अंडर रूट -15 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व के आंसर आ चुके हैं। तो लो जी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है।